Until a century ago, madrasas were pretty inclusive, with many Indian stalwarts, irrespective of their faith, getting their elementary education from madrasas. Some of the big names that received their basic education from madrasas include the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, social reformer Raja Ram Mohan Roy, and the legendary writer Munshi Premchand. Assalamu alaikum. Welcome to बिदर कैंपस ऑफ शाहीन। आज हम लोग चलते हैं शाहीन के एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट AICU के एक टूर पर। तो आइए मेरे साथ। इस वक्त यहाँ पे शाहीन AICU की क्लासेस चल रही हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कुछ स्टूडेंट्स से। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजाहिद अशरफ है, मैं यूपी से हूँ। माशाल्लाह। तो इससे पहले आपने क्या पढ़ाई की हुई है यहाँ आने से पहले? मैं मदरसे में दर्जे 5 तक पढ़ा, फिर उसके बाद हिफ्ज़ किया, हिफ्ज़ करने के बाद यहाँ आया। अच्छा, हिफ्ज़ के अलावा और कोई पढ़ाई नहीं की थी? हिफ्ज़ करके सीधे यहाँ पे आ गया? यहाँ आकर आपने क्या क्या सीखा है? जी बहुत कुछ सीखा यहाँ पे आके। इंग्लिश मेरी बहुत वीक थी, मैथ भी थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं आता था। यहाँ पे आके मैं A ग्रेड में हूँ, इंग्लिश भी आगे हूँ थोड़ा। अच्छा, कितने वक्त से आप यहाँ पर हैं अभी? मेरे को आए यहाँ पे 1 महीना हुआ। और 1 महीने में आप दिखा सकते हैं क्या आपने सीखा है, क्या काम कर रहे हैं अभी आप? जी इंग्लिश क्लास चल रही है अभी। जी इंग्लिश। इसके अलावा और कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? मैथ। दिखा सकते हैं क्या? माशाल्लाह, ये तो आप 1 महीने में काफ़ी तेज़ी के साथ काफ़ी चीज़ें आप सीख गए हैं। इसके बाद क्या प्लान है आपका आगे लाइफ में? जी मेरा प्लान है डॉक्टर बनने का आगे, इंशाल्लाह। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? जी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो इस वक्त ये काफ़ी खुशी के साथ यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और लग रहा है कि काफ़ी फ़ायदा भी उठा रहे हैं। यहाँ इस वक्त और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग बात करते हैं एक और बच्चे से। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जैद है। माशाल्लाह। कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। क्या पढ़ाई करके आप यहाँ पर आए हैं? मैं 5th तक स्कूल पढ़ा हूँ, उसके बाद हिफ्ज़ करने के लिए मदरसा में गए थे, फिर मदरसे से हिफ्ज़ करके डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं। अच्छा, इस वक्त आप किस क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं? जी मैं जूनियर 10th में हूँ, 1 वीक से अटेंड कर रहा हूँ जूनियर 10। उससे पहले AICU में बैठे थे 3 वीक्स तक। 3 वीक्स में AICU में मैं मैथ बहुत वीक था मेरा, एकदम वीक था, उसको वो परफेक्ट हुआ। उसके बाद साइंस भी बहुत वीक था, वो भी पढ़े। और मेरे लिए जो एक नई भाषा थी बिल्कुल कन्नड़ भी मैं सीख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी बहुत सारा लिखने आ गया। आप तो महाराष्ट्र से हैं जी, और कन्नड़ भी सीख रहे हैं? जी माशाल्लाह। दिखाएं क्या आप सीख रहे हैं? ये हाँ, ये तो आप बहुत तेज़ी के साथ सीखना आपने जी शुरू कर जी दिया, माशाल्लाह। टीचर लोग मेहनत करते हैं सर, इसलिए बहुत मज़ा आ रहा है। और आगे चल के आप क्या करना चाहते हैं, क्या प्लान है आपका? इंशाल्लाह सर MBBS करेंगे इंशाल्लाह। है ना। हम लोग बात कर रहे हैं जैद से, जिनका इरादा है मुस्तकबिल में डॉक्टर बनने का इंशाल्लाह। शाहीन के AICU में जो सिस्टम है वो ये है कि एक टीचर कम काउंसलर कम मेंटर 6 स्टूडेंट्स के साथ बैठते हैं और हर एक पर उनके ज़रूरत के हिसाब से उनको काम देते हैं, उनको पढ़ाते हैं और उनको मश्क करने के लिए देते हैं।
यही सिलसिला यहाँ पर चल रहा है, एक टीचर और 6 स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं ऐसे ही एक काउंसलर, टीचर, मेंटर, सब कुछ यहाँ एक साथ ही हैं। वो यहाँ पर बच्चों की काउंसलिंग चल रही है। हम लोग बात करते हैं काउंसलर मैम से। मैम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैम आपका नाम क्या है और कब से आप यहाँ पढ़ा रहे हैं? मेरा नाम सैयदा जबीन फ़ातिमा है। मैं 3 या 4 साल से जॉब कर रही हूँ यहाँ पे। तो किस तरह से आप यहाँ पे बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, कैसे मॉनिटर करते हैं बच्चों को? यहाँ पे क्लास वर्क होमवर्क चेक किया जाता है। कम से कम उनके 5-5 पेज क्लास वर्क होना, 5 पेज होमवर्क होना उनके। अगर कुछ रीज़न है बच्चे का, तबीयत ख़राब थी, उस वजह से क्लास वर्क नहीं हुआ या होमवर्क नहीं हुआ, जैसे कि यहाँ पे क्लास वर्क होमवर्क है 3-3 पेज लिए, क्या वजह से लिए बच्चा, ये आपने पूरा रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है। माशाल्लाह। दिखा सकते हैं हमें? हाँ, यहाँ पे होमवर्क है, यहाँ पे क्लास वर्क है। और यहाँ पे रीज़न लिखे जाते हैं, जो बच्चे को परेशानी है वो परेशानी उसकी हल की जाती है, या तबीयत ख़राब है वो बच्चे की। यहाँ पर काम करके आपको कैसा लग रहा है? मतलब अच्छा लगता है काम करके, मज़ा आता है? बिल्कुल, बहुत बहुत खुशी होती है। कुछ बच्चों के लिए हम कुछ मेहनत कर रही हैं या कुछ उनकी मदद कर रही, क्योंकि हाफिज़ बच्चे हैं, वैसे बच्चों की हम मदद कर रहे जैसा होता है। कुछ मैं बहुत बहुत खुशी होती है। हम लोग बात कर रहे थे जबीन मैम से, जो कि पिछले 3-4 साल से AICU में बच्चों की काउंसलिंग करती हैं। हम लोग इस वक्त हैं मेहर मैम के साथ, जो कि शाहीन AICU प्रोग्राम को मैनेज करती हैं। मेहर मैम, ये जो हमने तो ICU हमेशा सुना है कि ICU हॉस्पिटल्स में होता है इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए, ये एकेडमिक ICU शाहीन का AICU क्या चीज़ है? आपका सवाल बड़ा अच्छा है। बिल्कुल हर जगह ICU होना ज़रूरी है। जैसे हॉस्पिटल का मकसद ये है कि जनरल वार्ड में अगर पेशेंट सही नहीं होता तो उसको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, फिर उस स्पेशल केयर के बाद वो इम्प्रूव होता है। उसी तरीके से क्लासेस में बच्चे जब इम्प्रूव नहीं होते तो उनको भी स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, लिहाजा स्कूलों में AICU होना ज़रूरी है। उसी मकसद के लिए हमारे पास AICU अभी हिंदुस्तान भर में हम चला रहे। तो AICU में बच्चे को जब यहाँ पर लाया जाता है, वीक जो मज़ामीन में वीक होता है, सब्जेक्ट में वीक होता है अपनी क्लास में, तो वो AICU में उसको इम्प्रूव करते हैं। और उसके अलावा भी जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं उन बच्चों को भी यहाँ पर एडमिशन करके उनको इम्प्रूव करके फिर उनके एज के हिसाब से उनकी क्लास में हम दाखिल करते हैं। और दीनी मदारिस से फ़ारिग बच्चे जो असरी तालीम बिल्कुल नहीं पढ़े, किसी भी स्कूल को नहीं गए, वैसे बच्चों को भी हम AICU में फाउंडेशन कोर्स करा के उनके एज के हिसाब से उनके क्लासेस में डालते हैं। और 5 साल से हिंदुस्तान भर के सारे हुफ़ाज़ यहाँ पर आकर फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे ये AICU में सबसे पहले बैच का बच्चा जो अबू सुफियान है, जिसका मेडिकल कंप्लीट हुआ, सिर्फ कई बच्चे हैं यहाँ पर हाफिज़ बच्चे जो यहाँ पर AICU में आने के बाद अलग अलग फील्ड में वहाँ पर अभी वो फ़ायदा उठा रहे हैं। हम घूम के आए शाहीन के एकेडमिक ICU या AICU प्रोग्राम से। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है जो कि हाफिज़ या आलिम हो, असरी पढ़ाई ना की हो, या फिर पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हों, या फिर ड्रॉप आउट कर चुके हों। उन बच्चों के लिए 6 बच्चों को मिलाकर एक टीचर उन पर मेहनत करता है। कुल एक वक्त पर यहाँ पर 150 से 200 बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, और 3-4 काउंसलर हैं जो रोज़ाना हर बच्चे से बात करके उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करते हैं और मॉनिटर करते हैं। यहाँ से बच्चे पढ़कर रेगुलर पढ़ाई को ज्वाइन करते हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर पढ़ाई को ज्वाइन करके अपने अपने फील्ड में कामयाब रहे हैं। मेरा नाम हमज़ा है। मैं मुंबई से हूँ और 7th के बाद मैं स्कूल छोड़ दिया था, फिर 3 साल में हिफ्ज़ कंप्लीट किया हूँ।
और उसके बाद फिर शाहीन कॉलेज में एडमिशन लिए। उसके बाद फर्स्ट AICU में एडमिशन लिए। AICU के अंदर 1 महीने के अंदर मैथ्स और साइंस और इंग्लिश सीखे, बेसिक कंप्लीट किए और उसके बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद अब सेकंड ईयर के ग्रुप 2 में पढ़ रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल फुरकान और मैं हाफिज़ कुरान हूँ। मैं 4th से ड्रॉपर हो गया था और उसके बाद मैंने 9th में शाहीन में उर्दू मीडियम में दाखिला लिया और 10th में मेहनत करा और 10th के नताज मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 88% है और मेरा क्लास 11 हो गया है और क्लास 12 चल रहा है मेरा फ़िलवक़्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुल्यदैन है और मैं 6वीं तक पढ़ के स्कूल छोड़ दिया था, सीधा डायरेक्ट मैं शाहीन में एडमिशन लिया। तब मुझे 10th में कुछ सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे थे और मैं 1 महीना AICU में रहा। AICU में मैथमेटिक्स, इंग्लिश और मैं 10th पास कर लिया अच्छी तरह से और फर्स्ट ईयर में भी अच्छी तरह से पढ़ लिया और सेकेंड ईयर में ग्रुप 2 में पढ़ रहा हूँ और मेरी अच्छी पढ़ाई चल रही है और मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मेरे पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहता हूँ और शाहीन का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मैं हाफिज़ कुरान हूँ। हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद शाहीन से 10th, 11th, 12th किया, साथ ही नीट क्वालिफाई करके अब जामिया मिलिया इस्लामिया से BDS कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम अंसारी है और मैं UP से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे आकर AICU में ज्वाइन किए। 2 महीने में कम से कम मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस में इम्प्रूवमेंट हुआ। उसके बाद फर्स्ट ईयर में यहाँ पे एडमिशन लिए। उसके बाद सेकेंड ईयर में है इस समय। आगे इंशाअल्लाह डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अपने बैकग्राउंड के बारे में, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं बिहार से हूँ। मैंने हिफ्ज़ वहीं पे किया है और जब यहाँ पे मैं आने से पहले मुझे नहीं लगता था कि भाई एक हाफिज़ लड़का आए और वो मेडिकल स्कूल करे, वो इंजीनियर बने, वो लॉयर बने। मुझे ऐसा नहीं लगता था क्योंकि दिखता नहीं था। मुझे लगता था एक हाफिज़ बनूंगा, मुफ्ती बनूंगा, फिर ज़िंदगी मस्जिद में कट जाएगी। फिर मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद सब कुछ बदल गया। यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरे लिए पॉसिबल है ये चीज़ करना। और यहाँ के लोगों ने, मैनेजमेंट ने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया। महर मैडम, जब तक मैं हाई स्कूल में था, महर मैडम का बहुत सपोर्ट था हर लिहाज से। फिर जब हम PUC में आए तो कदीर सर का बहुत सपोर्ट था। और यहाँ पे मैं आपको 1-2 नसीहतें देना चाहूँगा जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं कि देखिए, ज़िंदगी में है ना, सोच के रुक जाना, मुझे लगता है कि ऐसे मरने में कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी को आप एक्सप्लोर करें। आप देखें, मैंने एक चीज़ सुनी कि ज़िंदगी में, दुनिया में कोई काम कोई एक इंसान कर रहा है तो वो काम आपके लिए भी करना आसान है। तो बस अगर आप मेरी इस चीज़ से सबक लेना चाहते तो एक ही सबक लें आप कि मैंने कर लिया तो आप भी ज़रूर कर लेंगे। और आपको है ना बस हिम्मत करनी है। और यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में आप कोई फ़िक्र नहीं करें, यहाँ के माहौल के बारे में। यहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं दी जाती है। सबसे अहम बात है, यहाँ पे आपको ये नहीं कि आपको लेंगे और आपको किताबें दे देंगे और टीचर आके बोर्ड पे लिखना शुरू कर देगा और शाम को आपको छोड़ देंगे, आपकी ज़िंदगी जियो। आप नहीं, आपको सुबह से लेकर रात को सोने तक, सोने के बाद भी एक इंसान आपको देखता रहेगा। तो 24 घंटे आप निगरानी में होंगे, 24 घंटे आप अच्छे हाथों में होंगे। तो आप अपनी करियर में जो भी बनना चाहें, ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर ही बने या इंजीनियर बने, आप जो भी बनना चाहें, आपके लिए दुनिया बहुत छोटी है आपके लिए। जब यहाँ पे मैं आया तो मुझे एक बात लगी कि दुनिया सच में बहुत छोटी है। अगर आप जो करना चाहें, जो एक बार जो आपने हिम्मत कर ली, आप वो ज़रूर कर लेंगे। मैं मोहम्मद ज़की, फ़िलहाल 3rd ईयर MBBS में हूँ। मैं बेंगलोर से ताल्लुक़ रखता हूँ। पैदाइश बेंगलोर में हुई, दिल्ली से ओरिजिन है मेरा। मैं ख़ास तौर पर हुफ़ाज़ किराम से मुखातिब हूँ जो पहले कुछ नहीं पढ़े, डायरेक्ट 10th में दाखिला ले रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जिस तरह आप मुसलसल मेहनत हिफ्ज़ में लगाते थे, इसी तरह मेहनत जो है 10th में, 11th में, 12th में लगानी चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब आदमी किसी नई जगह जाता है तो वो मेहनत करता है, वो गौर व फिक्र करता है कि ये कैसी चीज़ है। पहले परखना चाहिए, परखने के बाद जानना चाहिए कि हाँ भाई, इसमें मेहनत लगेगी या नहीं। अब आप हिफ्ज़ के फील्ड से निकल कर जो है शाहीन में असरी तालीम हासिल करने के लिए 10th के लिए आते हैं।
तो यहाँ का माहौल अलग होता है, यहाँ की पढ़ाई अलग होती है। इसको परखा जाए और इसको समझा जाए और इसको समझने के लिए आपको मेहनत लगती है। देखिए हम लोगों में जो है, आप माशाल्लाह हाफिज़ हैं, हुफ़ाज़ किराम हैं, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं दूसरों से। देखिए मैं भी हाफिज़ था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे भी मेहनत करने के लिए तौफीक दी और देखें मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मुझे अल्लाह ने MBBS की सीट भी दिलवा दी, सिर्फ मेहनत करनी पड़ी, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैंने मेहनत की और मैं आगे बढ़ गया। हाफिज़ जो होते हैं, हुफ़ाज़ किराम, उनके अंदर जो दो चीज़ छुपी होती हैं, एक होती है सलाहियत, उसको बरकरार रखा करें, और एक होती है सालिहियत, उसको भी बरकरार रखा करें, और फिर मेहनती भी बने। ये 2-3 चीज़ें जो हैं आपकी, इसको इस्तेमाल करें, इसको बरकरार रखें और आगे पहुँचें। आप बहुत अच्छे ऑफिसर बने, IAS ऑफिसर बने, लॉयर बने, डॉक्टर, इंजीनियर बने, जो भी बने, आपको बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। लेकिन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का जब पता चला कि वहाँ पे एक कोर्स चलता है हिफ्ज़ुल कुरान प्लस, तो उस कोर्स के तहत मुझे पहले ब्रिज कोर्स में डाला गया। कोचिंग एक है वहाँ पे, ब्रिज कोर्स। वहाँ पे जब डाले 3 महीने के अंदर जो है अल्लाह के फजल करम से मैं 9th के काबिल हो गया। इंग्लिश भी सीख लिया, मैथ्स भी सीख लिया, और वहाँ की लैंग्वेज जो कन्नड़ा थी मैंने वो भी सीखा। मैं 9th में दाखिला ले लिया, 9th वहीं से किया और 10th भी वहीं से किया। और 10th में अल्लाह के करम से और मेरे उस्तादों की मेहनत की बदौलत अल्लाह मुझे 72% आया। और उसके बाद PUC फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर भी मैंने शाहीन में ही किया। PUC सेकेंड ईयर में भी 70% आया। आगे मैंने लॉ में ट्राई मारा, और अभी जो है अल्लाह के फजल करम से और बिलखुसूस डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की मेहनत की वजह से उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ वाणी बिहार, जो कि एक भुवनेश्वर का और पूरे उड़ीसा स्टेट का जो है एक नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैं 3rd ईयर का LLB का स्टूडेंट हूँ। ये सब अल्लाह का करम है। शाहीन इदारे जात की जानिब से मुल्क गिर सतह पर मारूफ हिफ्ज़ुल कुरान प्लस AICU एक मुनफरिद तरीक़े तालीम, जो तलबा कभी स्कूल ना गए हों या स्कूल छोड़ चुके हों, या किसी मदरसा से फारिग हुफ़ाज़ जो असरी तालीम से नाबलद हों, उनको जदीद असरी तालीम से जोड़ना। इसमें हर क्लास में 6 तलबा का ग्रुप होता है। एक टीचर के ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ ज़बानों की और रियाजी की तालीम देकर उन्हें माहिर बनाया जाता है। बहुत सी मिसालें ऐसी हैं कि हिफ्ज़ुल कुरान प्लस के फारिगुत तहसील तलबा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बन चुके हैं। कई तलबा जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हैं। इस मंसूबा के मकासद माशरा के हर बच्चे को मेयारी तालीम देकर परवान चढ़ाना और उनमें तालीम की दिलचस्पी पैदा करना है। इस मंसूबा में तलबा की उम्र 12 से 16 साल के दरमियान होनी चाहिए। उस्ताद और शागिर्द का तनासुब यानी 6 तलबा पर एक उस्ताद है। मज़ामीन रियाजी, अंग्रेज़ी और इलाकाई ज़बान रखी जाती है। इस मंसूबा के तहत हैदराबाद के करीब बाला नगर की मस्जिद हसन में वाक़े मरकज़ हिफ्ज़ुल कुरान प्लस AICU तालीम शुरू किया गया है, जिसमें हुफ़ाज़ किराम को जदीद तालीमी धारे से जोड़ते हैं, जिसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। इस तरह का मंसूबा दीगर मसाजिद में भी शुरू किया जा सकता है। मस्जिद हसन बाला नगर हैदराबाद के हिफ्ज़ुल कुरान प्लस AICU के मरकज़, जहां तलबा को दीनी, असरी और फिजिकल तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। मुकम्मल मेरा 2011 में हुआ।
उसके बाद शाहीन में वो हिफ्जुल कुरान प्लस कोर्स के नाम से कोर्स शुरू हुआ, जिसमें मेरा एडमिशन हो गया और उसमें स्टार्टिंग में मुझे कोचिंग दी गई। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एडमिशन 10th स्टैंडर्ड में हुआ। 10th में स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफ़ हुई, फिर अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा की मेहनत थी और हम भी थोड़ा मेहनत करें तो अल्हम्दुलिल्लाह 87% है 10th में। 10th के बाद फिर पीयूसी भी शाहीन पीयू कॉलेज से ही गया। मेरा पीयूसी 2015 में कंप्लीट हुआ और मेरा एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रायचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हो गया। Empowering the marginalized and transforming lives in ways that would otherwise seem unlikely, the AICU could be the right step in creating a model where the two streams of education meet, helping young students become doctors of both body and soul. The incubator program may not as yet have revived the original madrasa model, but if scaled up, it could go a long way in synthesizing an educational system where one could be a theologian and a surgeon at the same time. Just like the legendary polymaths Ibn Sina and Ibn Rushd.